18 और 21 से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बता दीजिए। सारे हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अभी तक आप उसे ही नहीं रोक पाए हो। छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, आप उन्हें नहीं रोक पाए हो। आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हो? मुझे अब हंसी आने लगी है। 21 और 18 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, जो चीजें रेलवे बिक गया है, हवाई वो एयर बिक गया है, सब कुछ बिक रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिज को सही करने के लिए कि 18 के बजाय 21 कर दो। मैम, ये आपसे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे दुनिया बदल जाएगी। आप मेरी बात सुन रही हैं? मैम, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अभी आपने जो रेलवे का जिक्र किया है, जो बिकने का जिक्र किया, मैम इसका इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक है? वो नहीं, वो मुद्दों पे बात करिए ना। ये लड़कियों की उम्र इतनी, शादी की, पढ़ने वाली पढ़ रही हैं, एयरफोर्स जा रही हैं, सब अपनी जगह जगह जो चीजें हो रही हैं वो कर रही हैं। आप चाइल्ड मैरिज को अभी तक रोक ही नहीं पाए हो, जो गांवों में हो रही हैं वो हो ही रही हैं। तो आपको ये एक नए नए बिल पास करके आप क्या अच्छा कर दोगे? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। भाजपा का जो प्रपंच होता है तो वो कैसे काम करता है और किस तरह से ये देश को चला रहे हैं, अभी एक सबूत इसका वानगी देखिए कि कल ही लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का बिल लेके आ गए। पहली बात तो यह है कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है। कोई ये अचानक से मोदी जी के दिमाग में आता है और फिर ये बिल आ जाता है। जितने भी आप देखिए मोदी जी के, सब इसी तरह के कानून बनते हैं। किसान कानून है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं। विपक्ष अगर वो हल्ला कर रहा है तो भी कुछ सुनना नहीं है, किसी की बात नहीं सुनना है। राज्यसभा में विपक्ष पूरा इसके खिलाफ खड़ा था और वो वहाँ पे विपक्ष के जो नंबर थे ज़्यादा थे और इस तरह से वो कानून बन ही नहीं सकता था। तो विपक्ष की आवाज़ दबा के उनका सब स्पीकर म्यूट करके और बिल जो है पास कर दिया गया था। तो ये भी जो कानून आया है कि 21 साल लड़कियों की उम्र का जो शादी के लिए, तो इसका वैल्यू क्या है कि अभी आप देखिए कि इससे क्या बदलने वाला है। क्या जो मोदी जी सब बेचते जा रहे हैं सब देश की संपत्ति, तो उस पर रोक लग जाएगी? क्या इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या जो महंगाई है वो रुक जाएगी? तो ये जो बिल है इसमें एक तो ये है कि ये इस तरह का जो मुद्दा होता है तो इस पे आप डिबेट कीजिए। अब जैसे पहले भी जो शादी की उम्र थी तो वो चेंज किया गया है लोकसभा से ही पास करके और फिर उसका कानून बना है, तो इस बार भी बन सकता है। लेकिन आप जो मुद्दे हैं उससे उसको ऊपर में बात नहीं करते हैं, उस पर कुछ काम नहीं करते हैं और इस तरह की चीज़ें ला देते हैं कि जिससे लोग भटके। तो इनकी वानगी देखिए कि मतलब कि किस तरह से ये करते हैं। अब जैसे लव जिहाद का कानून है, अब ये पूरे देश में कितने इस तरह के केस आते हैं ये, लेकिन हर समय रटते रहते हैं कि हिंदू खतरे में है और ये लव जिहाद करके और हिंदुओं की संख्या कम कर रहे हैं, मुसलमानों की बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में धर्मांतरण का भी ऐसे ही उठा के रखा हुआ था, कभी भी ये हल्ला करते हैं। वैसे ही जो गौ हत्या वाला जो मामला है, इतना देश में नफरत फैलाया। तो मुद्दे जो है वो असल में जो मुद्दे हैं जनता के, तो उस पर तो कभी काम नहीं करते हैं। आप शिक्षा पे क्या कर रहे हैं? कितने स्कूल कॉलेज बना रहे हैं? रोड कितने बना रहे हैं? स्कूल जो है वो तो आप बंद करते जा रहे हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य पे क्या कर रहे हैं? कितने हॉस्पिटल बना दिया आपने? तो उसके बाद में फिर ये जो महंगाई और बेरोजगारी है किसने किया है? ये आप ही लोग के देन है। अदरवाइज जो देश की हालत है ऐसी नहीं होती। ये सब मोदी जी का ही किया हुआ है कि बैंकों से पैसे सब अपने मित्रों को बांट दिए, सब उनके कर्ज माफ़ कर दिए और उसका जो पूरा जो ये आ गया, भरपाई कैसे होगी उसकी। उसके बाद में जो देश चलाना है तो आपके पास में अब टैक्स आते नहीं है क्योंकि लोग गरीब हो गए, तो टैक्स नहीं आते हैं, तो पेट्रोल पे टैक्स आप बढ़ा दिए और
उससे महंगाई बढ़ती है। तो इस तरह का आप काम करते हो तो इस पे नहीं ध्यान देना है, बल्कि उसको मुद्दे भटकाने का काम करना है। तो इस तरह का कानून लेके आते हैं। तो इस पे एक डिबेट चल रहा था और उस पे ये पैनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह का जो मुद्दा लेके आए हैं इससे होने वाला क्या है, और उसने एंकर को जबरदस्त छील दिया, जबरदस्त। तो ये आप देखिए बहुत किस तरह से छीला है, और ये एकदम पॉइंट वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आप इस तरह का कानून लेके क्या करेंगे। आप जो काम है वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपका जो देश चलाने का काम है तो देश कैसे चलेगा। आप लोगों के मुद्दों की बात करो। लोगों ने आपको वोट दे के सरकार बनाने का ये दिया है, आपने सरकार बना ली। सरकार का काम क्या होता है, आप तो सिर्फ प्रचार कर रहे हो। मोदी प्राइम मिनिस्टर कितना लगते हैं, किसी को यह है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है। वो तो प्रचार मंत्री दिखते हैं, सिर्फ अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं, आप जैसे फीता काट रहे हैं आजकल, तो वहाँ पे भाजपा की रैली होती है, सरकारी पैसे पे, जनता के पैसे पे भाजपा की रैली होती है। ये कितनी गलत बात है, और इस तरह का पहले कभी नहीं होता था। सेना का भी वैसे ही है। अब सेना लड़ने जाती है, जो भी देश के लिए काम करती है, उसमें अपना क्रेडिट मोदी जी ने करवा दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करा दिया। तो इस तरह का सब ये होता है कि सब काम भाजपा कर रही है। भाजपा क्या कर रही है, सरकार आपको लोगों ने वोट दिया है सरकार चलाने के लिए, सरकार तो आप चलाते नहीं। तो आप इस तरह के झूठ मूठ के सब ये प्रपंच करते हो, तो ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। 18 और 21 से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बता दीजिए। सारे हिंदुस्तान में चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, अभी तक आप उसे ही नहीं रोक पाए हो। छोटे बच्चों की शादियां होती हैं, आप उन्हें नहीं रोक पाए हो। आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हो, मुझे अब हंसी आने लगी है। 21 और 18 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा। लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। जो चीजें रेलवे बिक गया है, हवाई एयर बिक गया है, सब कुछ बिक रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा मैरिज को सही करने के लिए कि 18 के बजाय 21 कर दो। मैम, ये आपसे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे दुनिया बदल जाएगी। आप मेरी बात सुन रही हैं? मैम, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अभी आपने जो रेलवे का जिक्र किया है, जो बिकने का जिक्र किया, मैम इसका इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक है। वो मुद्दों पे बात करिए ना। ये लड़कियों की उम्र इतनी, शादी की, पढ़ने वाली पढ़ रही हैं, एयरफोर्स जा रही हैं, सब अपनी जगह जगह जो चीजें हो रही हैं वो कर रही हैं। आप चाइल्ड मैरिज को अभी तक रोक ही नहीं पाए हो। जो गांवों में हो रही हैं वो हो ही रही हैं। तो आपको ये एक नए बिल पास करके आप क्या अच्छा कर दोगे।